आगे जीत है, टेस्ट द फीलिंग और प्यास बढ़ाओ, ये वो टैगलाइंस है जिसने बाजार का माहौल बदल के रख दिया है। गर्मी दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में प्यास बुझाने के लिए पानी, जूस के अलावा सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर अब लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि बचकर रहें इस मीठे जहर से। जी हां, गर्मी की दस्तक के साथ ही पन्ना में ठंडे पेय पदार्थों को बाजार गुलजार हो चुका है। लेकिन ठंडे पेय पदार्थों के नाम पर लोगों को खुलेआम मीठा जहर पीटा जा रहा है। लेकिन न तो प्रशासन और न ही खाद्य विभाग मीठे जहर के इस कारोबार के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करता दिख रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही प्यास बुझाने के नाम पर बाजार में तरह तरह के पेय पदार्थों की बिक्री की बाढ़ आ गई है। स्कूल, कॉलेज से लेकर चौक चौराहों तक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी और गन्ने के जूस की दुकानें सज गई हैं और ठंडे पेय पदार्थ के नाम पर लोगों को धड़ल्ले से मीठा जहर बेचा जा रहा है। खासकर बस स्टैंड के पास, जहां पर सफर के दौरान यात्री प्यास बुझाने के लिए जमकर इन पेय पदार्थों की खरीदारी कर रहे हैं। जानकारी के अभाव के चलते लोग सैक्रीन नामक केमिकल से बनी इन वस्तुओं का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात से अनजान है कि इससे उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आजकल कई तरह की जांचों से पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक तो पीछे रखा होता ही नहीं है। तो हम जब लेते हैं कोल्ड ड्रिंक को, उस समय वो ठंडी भले ही रहे, लेकिन उसके पहले वो कितने घंटे तक ठंडी नहीं रही, मतलब उसको सही टेम्परेचर पर नहीं रखा गया। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं डॉक्टरों की माने तो सैक्रीन से बने बर्फ के गोलों और गन्ने के जूस के साथ लस्सी में भी इनकी मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वे केमिकल से बने पेय पदार्थ का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचें। तात्कालिक रूप से तो सर्दी, खांसी और इसके ज्यादा बढ़ने पर निमोनिया के चांस रहते हैं। तो यदि वह उसका ठीक से रखरखाव नहीं किया गया तो इन्फेक्शन की संभावना रहती है। और टॉक्सिन, और क्योंकि रखरखाव ठीक से नहीं होगा तो उसमें टॉक्सिन पनप सकते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसकी वजह से। देखिए, ये तात्कालिक रूप से यदि अपन देखें सब कुछ ठीक है। उस कंडीशन में भी सर्दी, खांसी, निमोनिया ये तो होता ही है। तो अधिक ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं और उसके बाद उन पर डिपेंड करता है उसके रखरखाव पे। यदि उसमें इन्फेक्शन बन गया, उसको ठीक से नहीं रखा गया तो निश्चित है कि वो यदि इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। जिस तरह से गर्मी की शुरुआत के साथ ही बाजारों में तरह तरह के पेय पदार्थों की भरमार दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग को इन पर नजर रखनी चाहिए ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बंद हो सके। पन्ना से मुकेश विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो गर्मी ने दस्तक दे दी है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पेय पदार्थों का भंडार बाजार में दिखाई देगा। लेकिन क्या कुछ केमिकल्स होते हैं इसमें और किस तरह से ये आपके लिए हानिकारक है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो मीठे जहर से इस बार आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि ठंडे पदार्थों के नाम पर आपको मीठा जहर बेचा जा रहा है। गर्मियों में बाहर के ठंडे पदार्थों को में कोल्ड ड्रिंक्स, जूस में ऐसे केमिकल्स मिला के आपको दिए जा रहे हैं जो खुलेआम बाजार में बिक रहे हैं। चंद पैसों की खातिर आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। केमिकल युक्त पदार्थ आपको बेचे जा रहे हैं जिसे मीठा जहर का नाम दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस की बात अगर की जाए तो इसके पहले भी ये ऐसी खबरें काफी आ चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर लगाम अभी तक नहीं लग पाई है। अब एक बार फिर मीठा जहर मार्केट में आ चुका है। लोगों को इसके लिए इससे लोगों को बचना चाहिए। लेकिन दूसरी एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। क्या कुछ काम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं इस पर रोक लगाने के लिए? नेहा जी, बताना चाहूंगा, गर्मी का मौसम आते ही गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं जिसमें किसी तरह गर्मी से राहत मिल जाए। इस राहत के लिए लोग कहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं और छोटे बच्चे खासकर आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मौसम का लाभ उठाते हुए
जो लोग हैं, मिलावट करने वाले लोग हैं, आइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं, ये लगातार इस आइसक्रीम में मीठा जहर मिला रहे हैं और मीठा जहर लोगों को पिला रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और इस गर्मी में चाहे वो गन्ने का जूस हो, आइसक्रीम हो या कोल्ड ड्रिंक हो, सभी प्रकार के पेय पदार्थों में एक सैक्रिन नाम की रसायन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और खासतौर से बच्चे इसमें सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि गर्मी के सीजन में प्रशासन को, खाद्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लगातार इस प्रकार के लोग जो गलियों में, चौराहों पर और सार्वजनिक स्थानों पर ये जो पेय पदार्थ बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, उन पर नजर रखी जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा या खाद्य विभाग के द्वारा नहीं की गई है और लगातार लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जी मुकेश, क्या इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से या फिर प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए मेरी अधिकारियों से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा अभी गर्मी स्टार्ट हुई है और अभी धीरे धीरे अपन इसको देखेंगे, आगे कल के चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे। तो इस प्रकार से रटे रटाए जवाब अधिकारी दे रहे हैं।